अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। आर्थिक विषये सन्तोषप्रदा सूचना अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषेण प्रकाशितं यत् भारतस्य सकलगृहोत्पादः गते 10 वर्षावधौ द्विगुणितः अभवत्। साम्प्रतं यावत् 10,000,000 कोटि डॉलर मुद्रातः समेध्य 63,000,000 कोटि डॉलर मितमुद्रां यावत् समेधिता। स्वीयावासतः धनप्राप्तिप्रकरणे दिल्ल्युच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशः यशवंत वर्मा इत्यसौ प्रदत्तवान् स्पष्टीकरणं। तेन आरोपाः निराधाराः प्रतिपादिताः। न्यायाधीशस्य वर्मा इत्येतस्य गृहाभ्यन्तरतः समक्षम् आयाता दृश्यश्रव्यपरा सामग्री। अध्यन्तर्जालपरेषु धनाधृत क्रीडा समवायेषु बृहत् कार्यजातम्। DGGI इत्येतत् पक्षतः करचौर्यावरोधार्थं 57,300 अवैधान्तर्जालफलकानि अवरुद्धानि। प्रायः 2,500 वित्तकोषगताः लेखाः अपि कार्यावरुद्धाः। भ्रष्टाचारं सम्मुखीकुर्वति तुर्कीये देशे विपक्षिनेतुः एकरम इमामोग्लू इत्येतस्य निग्रहणानन्तरं तीव्रं सञ्जातं विरोधप्रदर्शनम्। इस्ताम्बुलतः समारब्धं प्रदर्शनं भूयोऽपि 50 प्रान्तेषु तत्रत्येषु प्रसृतम्। अथ क्रीडावार्तासु IPL इत्येतस्याः क्रिकेट् प्रतियोगितायाः 18 क्रमिकस्य तत्र गतदिने जातः भव्यः समारम्भः। प्रथमस्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन कोलकाता नाइट राइडर्स दलं 7 क्रीडकानां सुरक्षापुरस्सरं पराजितं। तावत् रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलाय विराट कोहली फिल सॉल्ट इत्येताभ्याम् अर्धशतकं समर्जितम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। आर्थिक विषये सन्तोषप्रदा सूचना आगता अस्ति। IMF इति अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषेण प्रकाशितं यत् भारतस्य सकलगृहोत्पादः गते 10 वर्षावधौ द्विगुणितः अभवत् इति। साम्प्रतं यावत् 10,000,200 कोटि डॉलर मुद्रातः प्रवर्ध्य 63,000,400 कोटि डॉलर मुद्रां यावत् एषा वृद्धिः समङ्कितं गता अस्ति। दिल्ल्युच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशस्य यशवंत वर्मा इत्येतस्य आवासे साक्षात् धनराशिप्राप्तिप्रकरणे न्यायाधीशः वर्मा स्वीयं स्पष्टीकरणं प्रकाशितवान्। अथ आत्मानं विरुध्य प्रकाशितान् आरोपान् खण्डितवान्। न्यायाधीशः यशवंत वर्मा इत्येषः उक्तवान् यत् आवासस्य भाण्डारगृहात् प्राप्तेन धनेन तदीयपरिवारस्य च कथमपि सम्बन्धः नास्ति इति। पश्चिमबंगालराज्ये ममता बनर्जी इत्येतस्याः नेतृत्वयुतस्य प्रशासनस्य विरोधे भाजपा महिला मोर्चा इत्येतस्य समूहस्य महिलाः कोलकातानगरे विरोधप्रदर्शनं विहितवत्यः। वस्तुतः ममता प्रशासनेन राज्ये मदिरालयेषु महिलाभ्यः कार्यानुमतिपरं विधेयकं पारितमस्ति। एतदेव आलक्ष्य विरोधप्रदर्शनस्य नेतृत्वं भाजपादलीया नेत्री रूपा गाङ्गुली इत्येषा कृतवती। ममता प्रशासनेन अभ्युपगतम् उक्तं निर्णयम् आलक्ष्य भाजपादलस्य महिलाः कथयन्ति यत् मुख्यमन्त्रिपदासीनया ममता बनर्जी इत्येतया राजस्ववर्धनम् उद्दिश्य महिलाः अपि बलात् रात्रौ कार्यार्थं प्रेष्यन्ते इति। पश्चिमबंगालराज्ये ममता प्रशासनावधौ प्रागेव महिलाः नैव सुरक्षिताः सन्ति। साम्प्रतं मदिरालयेषु कार्यानुमतिं प्रदाय ममता बनर्जी इत्येषा महिलानां सम्माने सुरक्षाविषये च नैव चिन्तयति इति सप्रमाणं भाजपादलीया नेत्री रूपा गाङ्गुली इत्येषा प्रतिपादितवती। ममता बनर्जी का सरकार जो है वो धिक्कारी है, धिक्कार खाने के लायक ही है। वो खुद ही बहुत बेशर्म की तरह बहुत गलत बातें करती रहती है। पहली बात तो वो महिला होने के नाते ये उनको शोभा नहीं देता, दूसरी चीफ मिनिस्टर होने के नाते भी उनको शोभा नहीं देता और कोई काम तो दिला नहीं सकती है। तो कुछ ही दिन पहले ये कह रही थी कि महिला रात को निकलना नहीं चाहिए, अभी बार में काम करेंगी। तो वो क्या चाहती है, बंगाल की महिलाओं के लिए भविष्य क्या बना रही है?
महाराष्ट्रस्य मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीसः नागपुरे जातं हिंसाप्रकरणम् आलक्ष्य वार्ताहरसम्मेलनं सम्बोधितवान्। तेन स्वसम्बोधनक्रमे सर्वे आश्वस्तीकृताः यत् नागपुरहिंसाप्रकरणे येऽपि दोषिणः तेषां विरुद्धं काठोर्येण व्यवहरिष्यते इति। ध्यातव्यमस्ति यत् साम्प्रतं यावत् 4,100-संख्याकाः आरोपिणः अभिज्ञाताः अथ निगडिताः अपि यत्र 12-संख्याकाः 18 वर्षतः अपि न्यूनाः सन्ति। जो दंगई है उनकी पहचान कर ली गई है। 104 लोगों को अभी तक पहचान कर पकड़ा गया है, जिसमें 92 लोगों को अरेस्ट किया है। 12-18 साल के अंदर के विधि संघर्षित बालक है, उनको उस कानून के तहत उन पर कार्रवाई की गई है। और जब तक आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता, ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। ये कार्रवाई चलती रहेगी। लगातार एविडेंस आ रहा है, उस एविडेंस के आधार पर ये कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। बेंगलुरु नगरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य 3-दिवसीय वार्षिकोपवेशनस्य क्रमे संघस्य अखिल भारतीय प्रतिनिधिसभया बांग्लादेशे हिन्दुसमुदाये जायमानान् अत्याचारान् आश्रित्य बांग्लादेशस्य हिन्दुसमुदायेन सह अस्माभिः ऐक्यभावेन स्थातव्यम् इत्येवं प्रस्तावः अभ्युपगतः। तेषां हिन्दुजनानां रक्षणाय अपि अखिल भारतीय प्रतिनिधिसभया विशेषाग्रहः विहितः। बांग्लादेशे हिन्दुजनानाम् अन्येषां च अल्पसंख्याकसमुदायानां विरुद्धम् इस्लाममतस्य अतिवादितत्वानि निरन्तरं व्यवस्थितहिंसाम् अन्यायोत्पीडनादिकं च आचरन्ति। अतः विषयः एषः अत्यन्तं चिन्ताकरः इति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य अखिल भारतीय प्रतिनिधिसभया तत्र पुनः पुनः गंभीरचिन्तापुरस्सरं प्रकटितम्। अखिल भारतीय प्रतिनिधिसभया तावत् अध्यर्थितं यत् भारतप्रशासनं बांग्लादेशप्रशासने निरन्तरं जायमानां समस्यामेताम् आलक्ष्य राजनीतिपरम् आपीडं प्रवर्धयेत् इति। बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ और वहां के अन्य अल्पसंख्यक समुदायों का जो मानवाधिकार हनन, हिंसा, ये जो सब विषय वहां हुए हैं और उनका एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का जो इशू आकर खड़ा हुआ है, और इस सारी स्थिति के अंदर जो इंटरनेशनल फोर्सेस पीछे अपनी भूमिका अदा कर रही हैं, इन सब के प्रति देश को, समाज को अवेयर भी रहना, जागरूक भी रहना, और ये वहां के हिंदू समाज की सुरक्षा और वहां के हिंदू समाज का सम्मान, ये सब गरिमा जो है ये सुनिश्चित हो, इस सारी दृष्टि से और वहां उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय फोरम, भारत सरकार, हिंदू समाज सब मिलकर प्रयास करें, ऐसा एक प्रस्ताव बांग्लादेश की आज की हिंदू समाज की जो परिस्थिति है माइनॉरिटी। पाकिस्ताने धर्माधृतान् अल्पसंख्याकान् आलक्ष्य दुराचारादिविरुद्धमपि अचिरादेव संयुक्तराज्यामेरिकीयं प्रशासनम् एकस्मिन् आयोजने कठोरप्रतिक्रियार्थं प्रार्थितमासीत्। तत्रत्य राष्ट्रियगुप्तचरनिदेशकपदे आसीनायाः तुलसी गबार्ड इत्येतस्याः प्रतिनिधिः अपि तत्रायोजने उपस्थितः आसीत्। अत्र एवमपि आग्रहः जातः यत् संयुक्तराज्यामेरिकीयः विदेशविभागः तावत् पाकिस्तानविरुद्धं बलं प्रयुज्य अपहृताः हिन्द्वादिधर्मसम्बद्धाः महिलाः, बालिकाः च शीघ्रं विमुक्तुं प्रयतेत। किं वा बलात् धर्मान्तरणनिवारणाय अपि पाकिस्ताने विधिव्यवस्थापनाय अधिकम् आपीडं वर्धयेत् इति। एतत् समेत्य पाकिस्तानाय भविष्ये आर्थिकसहायता, तत्रत्यां धार्मिकाल्पसंख्याकानां सुरक्षास्थितिं, कल्याणप्रगतिं च समालोच्य जायेत इत्यपि इह भृशं प्रार्थितम् अभवत्। प्रसिद्धाय साहित्यकाराय विनोद कुमार शुक्लवर्याय गतवर्षमालक्ष्य 69तमः ज्ञानपीठपुरस्कारः प्रदास्यते इति घोषणा सञ्जाता अस्ति। हिन्दीसाहित्ये कृतं तदीयम् अद्वितीयं योगदानं, तत्र सर्जनात्मकतां तदीयाम् अथ विशिष्टलेखनशैलीं च अवलम्ब्य शुक्लवर्यः एतस्मै सम्मानाय चितः अस्ति। असौ हिन्दीसाहित्यस्य 12-संख्याकः साहित्यकारः अथ छत्तीसगढ़राज्यस्य प्रथमः लेखकः यः एतं पुरस्कारं प्राप्नुयात्। ध्येयास्पदमेतद् यत् प्रसिद्धकथाकर्त्र्याः ज्ञानपीठपुरस्कारेण च सम्मानितायाः प्रतिभारायस्य अध्यक्षतायां समाचरिते प्रवरपरिषदः उपवेशने एषः निर्णयः गृहीतः।
रामनगर्याम् अयोध्यायां श्रीरामविग्रहस्य दर्शनाकाङ्क्षिणां श्रद्धालूनां सौविध्ये वर्धनं भवेत्। उत्तरप्रदेशप्रशासनं तावत् एकत्र योगी आदित्यनाथ नेतृत्वे अयोध्यायां सततं विकासकार्याणि सम्पादयति। अपरत्र श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासेन अपि संयुज्य राममन्दिरे दर्शनादिसौविध्यवर्धने विशेषतः प्रयत्यते। एतस्मिन्नेव क्रमे श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासस्य समुपवेशनं विशिष्टम् आयोजितम् अभवत्, यत्र भविष्यगताः योजनाः अथ च गतपञ्चवर्षावधिकस्य विकासादिकार्याणां विवरणम् आश्रित्य गहनविमर्शः अनुष्ठितं गतः। आधुनिके जगति संस्कृतस्य व्यापकः प्रचारः प्रसारः च शास्त्रज्ञानसमन्वितः जायेत। एतदेव लक्ष्यं मनसि कृत्य शास्त्रस्पर्धानाम् आयोजनं बहुत्र भवति। यत्र केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयीयम् अखिलभारतीयशास्त्रस्पर्धासमायोजनं प्रामुख्यं भजते। अचिरादेव केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य तत्त्वावधाने हरिद्वारस्थे पतञ्जलिविश्वविद्यालये चतुर्दिवसीयस्य अखिलभारतीयशास्त्रस्पर्धा समायोजनस्य समापनकार्यक्रमे उत्तराखण्डस्य मुख्यमन्त्री पुष्करसिंहधामी इत्यसौ एतादृशकार्यक्रमस्य महत्त्वं विशदय्य ख्यापितवान्। इस प्रकार के आयोजन से एक और हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा स्थापित ज्ञान के विभिन्न आयामों को सहेजने का कार्य करते हैं, वहीं उन्हें हमें हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने का भी, और जो विरासत है भारतीय संस्कृति हमारी नई पीढ़ी को पहुंचाने में, विरासत को स्थानांतरित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और मुझे यहाँ पर बताया गया कि इस उत्सव में शलाका परीक्षा, अर्थशाखा, वाक्यार्थ स्पर्धाएं भी आयोजित हुई। ये स्पर्धाएं निश्चित रूप से हमारी प्राचीन शास्त्र परंपरा को आधुनिक युग में भी जीवंत रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित होगी। जिस प्रकार आदि शंकराचार्य जी ने छोटी सी आयु में अद्वैत वेदांत का गूढ़ ज्ञान अर्जित कर संपूर्ण भारत में ज्ञान की ज्योति जागृत की थी, उसी प्रकार ये शास्त्रोत्सव स्पर्धाओं में प्रतिभाग करने वाले आप सभी प्रतिभागी भी हमारी जो प्राचीन ज्ञान परंपरा है इसको आगे बढ़ाने वाले अग्रदूत हैं। शास्त्रार्थ समायोजनस्य वैभव प्रतिपादनात् पश्चात् उत्तराखण्डस्य मुख्यमन्त्रिणा शास्त्रीयग्रन्थेषु निहितानां वैज्ञानिकतथ्यानामपि प्रासङ्गिकतां प्रस्तूय आधुनिकयुववर्गः विशिष्य प्रेरितः। हमारे शास्त्र केवल मात्र एक ग्रंथ नहीं है, यह किताब ही नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण सृष्टि के जितने रहस्य हैं उन रहस्यों को जानने और समझने का एक विशिष्ट माध्यम है। हमारे शास्त्र जहां एक और योगासन, प्राणायाम और ध्यान द्वारा शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने की बात सिखाते हैं, वहीं अंकगणित, बीज गणित आदि ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जिन्हें देखकर जो आधुनिक गणितज्ञ और वैज्ञानिक भी सच में आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हमें आज की युवा पीढ़ी को यह बताने की आवश्यकता है कि भारतीय गणितज्ञों ने शून्य और दशमलव जैसी अद्वितीय अवधारणा को विकसित किया था, जिन्हें हम आज की युवा पीढ़ी को हम सबको बताना होगा। IPL इत्येतस्याः क्रिकेट प्रतियोगितायाः 18 क्रमस्य गतदिने भव्यः समारम्भः जातः। तत्र तावत् प्रथमस्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्येतेन दलेन कोलकाता नाइट राइडर्स इत्येतत् दलं 7 स्तोभ सुरक्षा पुरस्सरं पराजितम्। तावत् रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलाय विराट कोहली, फिल सॉल्ट इत्येताभ्याम् अर्धशतकमपि समर्जितम् इति ध्यातव्यम्। प्रियदर्शकाः, वयं तत्र सर्वान् वयं स्मारयामः यत् वार्तावल्याः पुनः प्रसारणं 7:30 भवद्भिः द्रष्टुं शक्येत इति। तावत् एतेन सहैव वार्तासंस्करणम् एतत् सम्पद्यते। वयं पुनरपि नवीनाः वार्ताः आदाय उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।